अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और ईमान की अच्छी हालत में रखे। शादी से पहले मैंने अपनी बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं की। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल में ये था कि थोड़ा बहुत जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लिया जाता था। कोई ऐसा नहीं होता था कि बाकायदा केक लेकर आएँ या केक को काटें या घर को डेकोर करें, बस वैसे ही एक दूसरे को विश कर लिया जाता था। मगर अब हम अपने बच्चों की बर्थडेज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बाकी लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, घर को भी डेकोर किया जाता है, प्रॉपर एक केक बनाया जाता है जो कि बच्चे की पसंद का होता है कि वो जिस थीम का चाह रहे हों। तो बनियामीन की बर्थडे के लिए भी मैंने तीमू से कुछ चीज़ें मंगवाई थी। अच्छा, जब भी मैं ऑनलाइन कोई शॉपिंग करती हूँ तो मैं बार बार जाके देख रही होती हूँ ऐप खोल के कि कहाँ तक मेरा पार्सल पहुँचा है, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा होता। बस एक अजीब सी खुशी होती है, अजीब सी एक्साइटमेंट होती है इस ऑर्डर के लिए, चाहे वो तीमू से आ रहा हो चाहे वो शीन से आ रहा हो। बनियामीन की बर्थडे का जो थीम था वो था स्पाइडरमैन थीम। तो मैंने ये सोचा था कि हम जो है ना वो सब एक जैसी ड्रेसिंग करेंगे। उसके लिए मैंने तीमू से कुछ शर्ट्स मंगवाई थी, बच्चों के लिए और वकार के लिए और अपने लिए भी। और जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो साथ में आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगवा लेते हो। मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है और लाजमी होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। तो इनकी शर्ट्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं जो हूँ इनकी शर्ट्स को धो भी चुकी हूँ। ना ये श्रिंक हुए हैं और ना ही इनका कलर जो है वो फेड सा हुआ है। जो जो कपड़ा है यूज़ हुआ है इन शर्ट्स में वो जर्सी की टाइप का है। बाकी सारी वॉल हैंगिंग भी मैंने तीमू से मंगवाई थी जो कि स्पाइडरमैन थीम की थी, और इसके अलावा जो कप्स और डिस्पोजेबल जो प्लेट्स थी वो भी वहीं से मैंने ऑर्डर करवाई थी। तो बेनियामीन के कुछ फ्रेंड्स हैं, अब तो वो ज़ाहिर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसका भी फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो तैयारी मैंने जो ज़ाहिर एक दिन पहले ही आप शुरू कर लेते हो, तो मैंने दही भल्ले मैंने बनाए थे। तो दही भल्लों की जो फुल्कियाँ थी ना वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। इसके साथ साथ मैंने शामी कबाब के जो बैटर था वो भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक दिन में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपने एक दिन पहले ही जो है वो तैयारी शुरू करनी होती है। इसके अलावा मैंने कीमे और कोफ्ते की तैयारी भी पहले कर ली थी। तो कोफ्तों के लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उसमें सबसे पहले जो है वो मैंने अदरक, लहसुन और प्याज और इसके अलावा जो मिसाले होते हैं, जो कि बेसिक मिसाले होते हैं, वो सारे ऐड कर दिए थे। इसके अलावा धनिया, पुदीना और साथ में कीमा डाल के जो है वो उसे अच्छे से चॉपर में चला दिया था। इसके अलावा मैंने कीमे के लिए भी तैयारी कर दी थी। तो कीमे में मैंने जो है ना वो कीमे को थोड़ा-सा बाकी मिसालों के साथ थोड़ा-सा चॉप किया था उसे। अगर आप चाहें तो इसको चॉप ना भी करें तब भी वो अच्छा बनता है। और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे चॉप नहीं करना चाहिए था, मुझे कीमे में ही सब कुछ ऐड कर लेना चाहिए था और उसे मैरिनेट होने के लिए रख देना चाहिए था। तो कीमे के लिए मैंने जो चीज़ें डाली थी उसमें सुमुक था और सारे पाउडर मसाले जैसे गरम मसाला हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया और धनिया, ज़ीरा पाउडर, और साथ में जो है वो मैंने पेपरिका भी ऐड किया था, जो बड़ी लंबी मिर्चें होती हैं ना, रेड ग्रीन कलर की जो होती है, येलो कलर की, वो ऐड की थी। उससे जो है ना इसका जायका बड़ा अच्छा निकल कर आता है। तो ये सारी चीज़ें बैटर बनाने के बाद ना उसको मैंने बाउल में डाल दिया था और उस पे क्लिंग फ़िल्म लगा के उसे मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि बाकी जो कुकिंग का काम था ना वो मैंने कल करना था। इस तरह आसानी हो जाती है ज़रा कि आप पहले से ही कुछ चीज़ें बना के रख लेते हो, तो सुबह ये होता है कि आपको बस उसको पकाना होता है। और सफाई जो है वो तो मस्त चीज़ है, मेहमानों के आने से पहले भी की जाती है और मेहमानों के जाने के बाद भी की जाती है।
तो बड़े लिविंग रूम में वैक्यूम कर लिया था और पूरे घर में भी को भी मैंने मॉप लगा दिया था। अच्छा, मुझे ना अपने किचन का ये विनाइल की ये जो फ्लोरिंग है ना, ये बहुत बुरी लगती है। एक तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, उसके बाद उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर जब इसको साफ़ कर लिया जाता है ना, तो बड़ा क्लीन लग रहा होता है ये। और डाइनिंग रूम को भी थोड़ा सा सेट कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं सारी डेकोरेशन कर लूँगी बेनियामीन के लिए, और यहीं पे जो है वो हम केक काटेंगे बेनियामीन का। तो ये था नेक्स्ट डे। तो मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले जो है मैंने कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए थे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर दिया था और उससे सबसे पहले मैंने उसको पकाया थोड़ा सा, ताकि उसका पानी थोड़ा सा जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था, और लहसुन और अदरक को भी मैंने प्याज के साथ ही उसका पेस्ट बनाया था। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था टोमेटो का पेस्ट, और उसे भी अच्छे से भूना। और जो मिसाले मैंने कोफ्ते में ऐड किए थे ना, वही मैंने मिसाले जो है वो तकरीबन इसी में भी मिक्स कर दिए थे, जो प्यूरी मैं अलग से बना रही थी कोफ्तों के लिए। उसमें रेड चिली पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर था, और गरम मसाला पाउडर था। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अच्छे से जो है ना वो इस मसाले को मैं तैयार कर रही थी। और मसाले जब तैयार हो गए थे, ये पूरा मसाला जब तैयार हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे कोफ्ते। और कोफ्तों को जो है बस आपने उसको ढक देना है और उसके पकने देना है। जब कोफ्ते पक रहे होते हैं तो उसका अपना भी पानी निकल जाता है, और उससे ये होता है कि वो अपने ही पानी में पक रहा होता है। कोफ्ते मेरे रेडी हो रहे थे, और साथ-साथ जो है मैंने शामी कबाब की भी तैयारी शुरू कर दी थी। उसका जो मैंने बैटर पहले से बनाया हुआ था, उसको मैंने कूट दिया था। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं शामी कबाब बनाऊँ ना, तो उसको मैं हावन दस्ते से ही कूटूँ। मेरे ख़्याल से उसको हावन दस्ता ही कहेंगे। और क्योंकि उससे ना जो रेशा निकल कर आता है ना गोश्त का, जब आप कबाब खा रहे होते हो शामी कबाब, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुझे। तो चॉपर वाला जो है ना, मुझे वो उतना नहीं अच्छा लगता। और साथ में मैंने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची छोटी-छोटी करके डाल दी थी। उससे जो है ना इसका ज़ायका और ज़्यादा मज़े का निकल रहा होता है। और साथ-साथ मैंने डेकोरेशन भी शुरू कर दी थी बिन्यामीन के लिए, ताकि मैंने कहा वॉल पे लगा दूँ सब कुछ। यहाँ पे मैं डबल टेप का भी इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जब आप ऊपर लगाते हो ना, तो वो फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो डबल टेप सबको पता होगा कि किस तरह का होता है। और डबल टेप के बाद ना आप दीवार पे बहुत ज़्यादा ना धब्बे पड़ जाते हैं टेप के। अब बंदा क्या करे, अब करना तो है, यही लगाएँगे। अब ऐसा नहीं कि कीले ठोकें, कीले भी नहीं ठोक सकते, कीले ठोकेंगे तो वो अलग फिर दीवार पूरी ख़राब हो जाएगी, तो डबल टेप ही बच जाती है। तो कीमे का जो मैंने बैटर तैयार किया हुआ था, वो भी मैंने उसको भी मैंने पकाने के लिए रख लिया था। मीठा मेरा तैयार था, मैंने खीर बनाई थी, और इसके अलावा वरीशा ने जो है ना वो ब्राउनी बनाई थी। वरीशा आजकल थोड़ा-सा उसको बेकिंग का शौक हुआ हुआ है, तो उसने ब्राउनी बनाई हुई थी। मैंने कहा चलो वो भी रख लेंगे साथ। और साथ-साथ जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रायता तैयार करना, और बाकी गार्निश के लिए जो चीज़ें आपने काटनी होती है वो भी चल रही थी। और साथ-साथ जो है वो मैं दही बल्लों का की भी तैयारी कर रही थी। तो बस ये सब कुछ चल रहा था आहिस्ता-आहिस्ता, और टाइम भी कम था, मगर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो तो चीज़ें हो ही जाती हैं आपकी।
मरियम का है। स्टार्ट बेबी। ये तो ये होती है छोटी छोटी सी खुशियाँ जो कि आपको भी खुश कर देती है, दूसरों को भी खुश कर देती है। एंड में हमने चाय भी पी, बड़े मज़े की। और ये था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।